नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर अंग्रेजी व्याकरण में सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग सिंटैक्स का ओरिजिन, डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल और कुछ नियमों का संकलन किए। आइए हम लोग सिंटैक्स के अगले नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। When a sentence begins with the expression would that, it means in Hindi cause. A sentence begins again with any subject after it. So the verb where is used. Verbi Gracia. Would that I dash an actor, ब्रैकेट में was where. Would that she dash an actress, ब्रैकेट में is was where. चलिए समझा देते हैं। यदि किसी वाक्य के साथ अंग्रेजी की अभिव्यक्ति वुड दैट से हो तो वुड दैट के बाद एक पूरा सेंटेंस शुरू होता है। उस वाक्य का सब्जेक्ट किसी प्रकार का नाउन या किसी प्रकार का प्रोनाउन हो सकता है। चूँकि वुड दैट का अर्थ होता है काश, और इससे कोरी कल्पना का बोध होता है, फिक्टिशियस इमेजिनेशन का बोध होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरणाचार्यों के अनुसार यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया जाएगा और किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वुड दैट आई डैश एन एक्टर, इसमें वेयर होगा। वुड दैट सी डैश एन एक्ट्रेस, इसमें 3 दिया हुआ है, इज वॉज वेयर, वेयर होगा। अगला रूल, व्हेन ए सेंटेंस begins with the expression something, nothing, anything. These are regarded as uncountable. So the verb stands in the singular form. Verbi Gracia. Something dash wrong, ब्रैकेट में आर इज, नथिंग डैश एवर लास्टिंग, ब्रैकेट में आर इज। यदि किसी वाक्य के साथ अंग्रेजी के शब्द नथिंग, समथिंग, एनीथिंग से हो तो ये सब अनकाउंटेबल माने जाते हैं। तो जब ये कर्ता बनकर शुरू में आएंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वाक्य किसी भी टेस्ट में क्यों ना हो। तो पहला है कि समथिंग डैश रॉन्ग, आर इज, तो इसमें इज होगा। नथिंग डैश एवर लास्टिंग, इसमें भी आर इज है तो इसमें इज होगा। अगला नियम है when a sentence
begins with the expression oh that a complete sentence comes after it, whose subject may be any noun or pronoun. But in the sentence, the verb where is used. Verbi gracia. Oh that I dash a singer, ब्रैकेट में am, was, where. Oh that she dash a dancer, ब्रैकेट में is, where, was. यदि किसी वाक्य के साथ अंग्रेजी की अभिव्यक्ति ओ दैट चाहे ओह दैट से हो तो इससे भी कोरी कल्पना का बोध होता है, फिक्टिशियस इमेजिनेशन का बोध होता है। इसका भी अर्थ होता है काश। तो इसके बाद एक पूरा वाक्य की शुरुआत होती है। उस वाक्य का सब्जेक्ट किसी प्रकार का नाउन प्रनाउन हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार उसमें वेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे ओ दैट आई डैश ए सिंगर, एम वाज वेयर, इसमें वेयर होगा। ओह दैट सी डैश ए डांसर, इज वेयर वाज, वेयर होगा। अगला रूल है when a sentence begins with words like some, both, all, many, these words are plural in meaning and refer to person. So the verb is used in plural form. Verbi gracia. Some dash here, ब्रैकेट में इज आर, ऑल डैश स्मार्ट, ब्रैकेट में वाज वेयर, मैनी डैश एबिलिटी, ब्रैकेट में हैज हैव। चलिए नियम को समझा देते हैं। यदि किसी वाक्य के साथ अंग्रेजी के शब्द ऑल, सम, बोथ और मेनी जैसे शब्दों के साथ हो, तो यदि किसी वाक्य के साथ बोथ, ऑल, सम, मेनी जैसे शब्दों के साथ हो तो ये शब्द अपने आप में बहुवचन होते हैं, इनसे व्यक्ति का बोध होता है। अतः वाक्य किसी भी टेंस में हो, आने वाले क्रिया शब्द इसके साथ बहुवचन में होगा। जैसे सम डैश हेयर, इसमें इज आर है तो आर लिखेंगे। ऑल डैश स्मार्ट, इसमें वाज वेयर है तो इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। मैनी डैश एबिलिटी, इसमें हैज हैव है तो इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अभी सिंटैक्स से संबंधित बहुत से नियमों का संकलन करेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।